कहीं न कहीं सत्संग, कहीं न कहीं कथाएं होते ही रहते हैं। और आप सब भी कहीं न कहीं से जुड़े रहते हैं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी धर्मगुरु से, किसी संत से, किसी शास्त्र से आप सबका जीवन जुड़ा हुआ है। चूंकि हमारा भारतवर्ष धर्म प्रधान देश है, भारत की पहचान ही धर्म से है, भारत की पहचान ही योग ध्यान से है, भारत की पहचान ही ऋषि मुनि सती साध्वी वीर वीरांगनाओं से है। इतने सत्संग, इतने शास्त्र, इतने संत, इतनी कथाएं होने के बाद भी आज परिवार में शांति क्यों नहीं है? सबसे बड़ी समस्या यह है। आए दिन लोग ये सवाल करते हैं कि हम कोशिश तो बहुत करते हैं, सत्संग करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, परिवार में शांति नहीं है। सारा ज्ञान हमारे देश में, बड़े बड़े शास्त्र हमारे देश में, बड़े बड़े पंडाल हमारे देश में लगते हैं, पर शांति क्यों नहीं है? ये हम सब विचार क्यों नहीं करते? एक सामान्य सी व्याधि जीवन में आ जाए, शरीर में आ जाए, तो आपको पता है कि औषधि लेना पड़ेगा। मान लीजिए किसी को सिर में दर्द है और डॉक्टर साहब ने कोई दवा दी और वो दवा ले करके आप उसे सिर्फ आंखों से देख लीजिए और फिर डॉक्टर को दे दीजिए तो सिर दर्द ठीक हो जाएगा। आप ये जानते हैं कि ये दवा देखने से काम नहीं करेगी, ये दवा ग्रहण करनी पड़ेगी। आपको भूख लगी है और हमारे व्यवस्थापक भोजन की थाली सामने देकर और फिर उठा लें कि बस हो गया, देख लो पेट भर जाएगा। कितने लोग का पेट भर जाए? ठंडी लगी हो और गर्म कपड़े सबको ऊपर से दिखा दिए जाएं, कितने को गर्मी आ जाए? बाहर सबको पता है कि दवा खानी पड़ेगी, भोजन ग्रहण करना पड़ेगा, गर्म कपड़े शरीर में पहनने पड़ेंगे, लेकिन जब सत्संग की बात है, कथा की बात है, तो वहां हम सिर्फ देख करके, बाहर से सुन करके हम चल देते हैं। इसलिए हमारे जीवन में अशांति है, परिवार में अशांति है। अब कोई आदमी यह कहे कि सूर्योदय हो चुका है और हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो आप क्या कहेंगे? कि सूर्योदय हो चुका है फिर भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, इसका इतना ही अर्थ हो सकता है कि तुम्हारी आंखें खराब हैं, वरना और कोई बात नहीं है कि तुम्हें दिखाई न दे। या तो सूर्योदय हुआ ही ना हो, ये हो सकता है, लेकिन यदि सूर्योदय हो चुका है तो एक बात जो सबसे सत्य है वह यह है कि फिर भी कोई कहता है हमें दिख नहीं रहा है, इसका मतलब वो आदमी नेत्रहीन है, अंधा है। कोई कहे कि हम कथा करते हैं, सत्संग करते हैं, व्रत करते हैं, फिर भी परिवार में अशांति है, इसका मतलब वो कथा, वो सत्संग हमारे हृदय में उतरा ही नहीं है, वो गुरु का ज्ञान हमारे आचरण में उतरा ही नहीं है। और ये सत्संग का प्रयास यही है कि ज्ञान हमारे आचरण में उतरे, सिर्फ कानों में नहीं। हम तो सत्संग सुनते हैं कान के द्वारा, और कान से सुन करके दूसरे कान से या तो निकल जाता है या फिर मस्तिष्क में रुक जाता है, वो दोनों ओर से हृदयंगम नहीं हो पाता, हमारे आचरण में नहीं उतर पाता। इसलिए हमारे पास
सत्संग में सुने हुए शब्दों की जानकारी तो हो जाती है, शास्त्र में पढ़े हुए शब्दों की जानकारी हो जाती है, लेकिन वो हमारे आचरण से उसका संबंध नहीं हो पाता, उस ज्ञान का कनेक्शन हमारे कर्म से नहीं हो पाता। इसलिए जब लोग ये सवाल करते हैं कि हम भक्ति करते हैं फिर भी अशांति है, हम पूजा करते हैं फिर भी अशांति है। एक माता ने कहा कि हम व्रत करते हैं, सोमवार को भी रहते हैं, एकादशी भी करते हैं, पूर्णिमा व्रत भी करते हैं, फिर भी पति पत्नी में झगड़े होते हैं, फिर भी बेटे बात नहीं मानते हैं। मैंने कहा कि आप व्रत रहते हैं, इसका अर्थ इतना हो गया है कि आप उस दिन भोजन नहीं करते, और तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसका अर्थ। आपको लगता है कि आप भूखे रह लिए तो पति ठीक हो जाएंगे, तो भूखे रहने से पति कैसे ठीक हो जाएंगे? पति को अगर सही करना है, और पहली बात तो ये भाव ही गलत है कि पति को सुधारना है। पहली बात तो यह सोचिए कि स्वयं को सुधारना है, हम दूसरे को सुधारने का ख्याल ही गलत में ले आते हैं। इस धरती पर कोई किसी को सुधार नहीं सकता है। हाँ, हम स्वयं को सुधार करके दूसरे को प्रेरणा दे सकते हैं कि मेरे जीवन में इतनी शांति है, इतनी समृद्धि है, इतना आनंद है, तुम भी पा सकते हो। तो रास्ता है भी, तो रास्ता भूखे रहने से नहीं निकलता है। मैंने कहा कि आप व्रत रहती हैं मतलब आप भोजन छोड़ देते हैं, भोजन छोड़ दिए, शाम को आप किसी मंदिर में गए या घर में ही भगवान की मूर्तियां निकाले और वहां बैठ करके थोड़ी देर आपने अगरबत्ती जलाई, पूजा किया, ध्यान किया, उसके बाद आपने व्रत तोड़ा। आप सोचे इतना काम करने के बाद तो भगवान की कृपा बरस जानी चाहिए, इतना काम कर लेने के बाद तो सत्संग का फल मिल जाना चाहिए। तो भूखे रहने से अगर किसी को फल मिलता तो धरती पर कितने ऐसे लोग हैं जो महीनों नहीं खाते हैं, उसको तो सबसे ज्यादा फल मिल जाता। भूखे रहने से कोई कृपा थोड़े मिलती। आप एकादशी रह लीजिए, कुछ भी रह लीजिए, हमें गलतफहमी हो जाती है कि हम भूखे रह लेंगे, हम कुछ नहीं खाएंगे, व्रत कर लेंगे तो काम बन जाएगा। सदगुरु कहते हैं व्रत का मतलब ही है अपने बुरे विचारों का त्याग करना। व्रत का मतलब है जीवन में सत्य को धारण करना, व्रत का मतलब है सद्गुणों को धारण करना। आप अगर सद्गुणों को धारण करते हैं, पति से या पति पत्नी से प्रेम से बोलते हैं, तो वही आपका व्रत है। और राम जी के लिए कहा ही गया माता सीता को, माता सीता एकादशी नहीं करती थी, न तो पूनम व्रत करती थी। परिवार में शांति का, जीवन में शांति का सूत्र क्या है? माता सीता से कहा गया, उनको उनकी मां ने शिक्षा दिया कि तुम जब जा रही हो ससुराल तो याद रखना सास ससुर ही तुम्हारे माता पिता हैं, पति ही तुम्हारे देवता हैं, और एक बात याद रखना, एक ही व्रत एक धर्म नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। कि एक ही व्रत, एक ही धर्म, एक ही नियम तुम्हारे जीवन में होना चाहिए कि पति के चरणों में प्रेम रखना। और ये बात राम जी के लिए भी उनकी मां ने समझाया था कि अब एक ही पत्नी व्रता धर्म का पालन करना, और पत्नी के सिवा कहीं और कोई मन, कोई दिल, कोई दिमाग न रखना, उनके प्रति ही समर्पण रखना। तो इस तरह से व्रत होते हैं, इस तरह से परिवार में शांति आती। तो ये समस्या आज हर लोगों की है। लोग कहते हैं हम व्रत करते हैं, शांति नहीं है, हम पूजा करते हैं, शांति नहीं है, सत्संग करते हैं, परिवार में शांति नहीं है। परिवार में शांति के सूत्र अलग हैं। सत्संग करते हैं, सत्संग में होते कहाँ हैं? अब सत्संग में बैठे हैं तो सत्संग में हम तो बैठ गए, लेकिन हम बैठ के चले भी गए, सत्संग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। संत कहते हैं आप सत्संग में बैठिए, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सत्संग आप में बैठे। आप बैठे रहिए, सत्संग आपके अंदर बैठ जाए, तब काम बनेगा। अगर सत्संग आपके अंदर नहीं बैठा तो समझना कि आप कहीं बैठिए, क्या मतलब है? कोई आदमी अगर अपने मन वचन कर्म को शांत रख करके सत्संग में बैठेगा तो सत्संग का लाभ मिलेगा, और फिर वो आदमी बाजार में भी रहेगा तो सत्संग उसके साथ रहेगा। कहा था मैंने प्रथम सत्र में।
इसलिए आज अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं कि परिवार में शांति कैसे आएगी, तो परिवार में शांति लाने के लिए कोई दवाई नहीं है कि आप बाजार में जाएंगे और डॉक्टर के यहाँ या दुकान को बोलेंगे कि हमें एक दवाई या कोई वस्तु दे दीजिए ताकि सब घर वाले खा लें और परिवार में शांति आ जाए। वो संयम है, नियम है, प्रेम है, ये आपको अपने हृदय में ग्रहण करना होगा, शांति आ जाएगी। एक दूसरे के प्रति समर्पण करना होगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, समर्पण हो। पर आदमी का अहंकार एक दूसरे के प्रति समर्पित होने नहीं देता है। कोई थोड़ा सा बड़ा है, पति सोचता है मैं तो पति हूं, मुझे तो शास्त्रों में परमेश्वर कहा गया, हम पत्नी के सामने कैसे झुक जाएंगे। घमंड में बैठा है कि हम तो परमेश्वर हैं, हमें तो शास्त्र ने ही परमेश्वर बना दिया, हम झुकेंगे, पत्नी को ही झुकना होगा। तो घर तो नरक बनेगा ही। जिस दिन पति को पत्नी में परमेश्वरी भगवती का दर्शन हो जाए और पत्नी को पति में भगवान का दर्शन हो जाए, तब घर स्वर्ग बनता है। यहाँ तो हम ये अहंकार गांठ लेते हैं कि हम बड़े हैं तो हम नहीं झुक सकते हैं, सामने वाला ही झुके, वही हमारे प्रति समर्पित हो। और ऐसी बातें सिर्फ जड़ पदार्थों के लिए की जा सकती है। जो भी जिंदा है वहां बराबर समर्पण चाहिए। अब पत्नी कोई जड़ थोड़े है कि आप उसको समर्पित करा लेंगे कि तुम झुके रहो, हम नहीं झुकेंगे। या छोटा भाई कोई लकड़ी थोड़े है कि उसको जैसे मन वैसे बांध दो। छोटा भाई हो, पत्नी हो, बच्चे हैं, पड़ोसी हैं, मित्र हैं, माता पिता हैं, ये कोई बाहरी ठोस वस्तु नहीं है जिसको अब जैसा चाहे समर्पित करा लें। ये काम निर्जीव पदार्थों के साथ हो सकता है। जैसे माइक हमारे सामने है, ये माइक जड़ है, इसमें चेतना नहीं है। तो जैसा हमारा मन है हम उसको वैसा सामने रखेंगे। ये माइक विरोध करेगा कि नहीं हम ऐसे नहीं लगेंगे, हमको तो इधर से लगाओ, माइक नहीं बोलेगा कुछ। ये निर्जीव है, इसका समर्पण बिल्कुल तय है, ये मना नहीं कर सकता। कैमरे लगे हैं, वो कैमरे नहीं कहेंगे कि अब मेरा समय इधर हो गया, उधर दर्शकों की तरफ कर दो। वो जिधर रख दिए वो रखा है। ये माइक ये नहीं कह सकता कि अब मैं थक गया हूं, अब थोड़ा दूसरे माइक को बुला लो, मैं थोड़ा देर विश्राम करूंगा। ये निर्जीव है, ये जड़ है, ये मना नहीं कर सकता। हम यही आदमी के साथ चाहते हैं कि यही सजीव प्राणी के साथ हम करें। माइक ये विरोध नहीं करेगा कि मान लीजिए हम इसमें कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि माइक प्रसन्न हो जाएगा कि चलो आज मेरे द्वारा कुछ अच्छी बातें सुनाई गई। और कोई आदमी माइक पकड़कर गाली देना शुरू करे तो क्या माइक रो के भाग लेगा कि नहीं नहीं ये तुम गाली दे रहे हो, मैं नहीं रहूंगा। ये निर्जीव है, आप इसमें गाली बकिए तो भी ये रहेगा, आप प्रेम की बात करिए तो भी रहेगा। पैसे आपके पास हैं, उसी पैसे से आप दूध खरीदिए तो पैसा आपको धन्यवाद नहीं देगा कि तुमने मेरा सदुपयोग किया। और उसी पैसे से आप शराब खरीदिए तो पैसा नाराज नहीं होगा कि तुमने मेरा दुरुपयोग किया। वो निर्जीव है, आप उसको जैसा चाहे रख सकते हैं। तो हमारी आदत वही हो गई है कि जैसे हम पैसे को रखते हैं, पैसा मना नहीं करता। जैसे हम लकड़ियों को अर्थात वस्तुओं को रखते हैं, पदार्थों को रखते हैं, वही आदमी का मन हो गया कि हम पत्नी को वैसे ही रखें, जब कहें, जो कहें, जैसा कहें वैसा करे, वैसा सुने, और इसलिए विवाद होता है। वैसा ही हम भाई के साथ करते हैं कि मैं तो कुछ भी करूं वो मेरा धर्म है। रावण यही तो कहता था कि मैं धर्म के अनुसार नहीं चलता, बल्कि मैं जो करता हूं वही धर्म है। वही आज हम सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वही असली है, वही ज्ञान है, वही सब सही है। छोटा भाई अगर कुछ कह दिया तो हमें चोट लगती है कि हमको सिखाएगा, हमसे ज्यादा ज्ञानी तुम है। परिवार टूटने के एक कारण नहीं है, छोटे छोटे बहुत से कारण हैं। संतजन तो कहते हैं कि प्रमुख 2 कारण हैं। अगर ये 2 कारण हमने ठीक कर लिए तो परिवार भी नहीं टूटेगा, समाज भी नहीं टूटेगा और राष्ट्र भी नहीं टूटेगा। वो प्रमुख कारण 2 कौन से हैं? एक है स्वार्थ, एक है अहंकार। जहाँ स्वार्थ और अहंकार खड़ा हो वहाँ कोई भी परिवार संगठित नहीं रह सकता, वो स्वर्ग नहीं बन सकता। स्वार्थ एक दूसरे में प्रेम होने नहीं देगा और अहंकार झुकने नहीं देगा।
अगर कभी मन को लगा भी कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, थोड़ा सा झुक जाने से बात बन सकती है। अहंकार कहेगा तुम झुकोगे, शोभा नहीं देता। अहंकार आपको और खड़ा कर देता है कि नहीं तुम्हें नहीं झुकना है। अब आप अहंकार के चपेट में आ गए। जहां झुकने से बात बन सकती थी, अहंकार ने आपको और खड़ा कर दिया। जबकि झुकना हमारे लिए शर्म की नहीं, गर्व की बात होनी चाहिए। क्योंकि जिसमें गहराई होती है, जिसमें वजन होता है, जिसमें कुछ विशेष होता है, उसी के अंदर विनम्रता है, उसी के अंदर समर्पण है, उसी के अंदर झुकने की बात है। जो खाली है वो अकड़ के खड़ा रहता है। भगवान कृष्ण को राजसूय यज्ञ में जब पांडवों ने बुलाया तो सब ने ड्यूटी बांट ली। किसी ने कहा कि हम भंडार में देखेंगे काम, किसी ने कहा हम बाजार से सामान लाएंगे, किसी ने कहा हम और अतिथियों का थोड़ा स्वागत कर लेंगे, जगह बता देंगे किसको कहाँ बैठना है। इस तरह से सबने अपनी अपनी ड्यूटी ले ली। भगवान ने कहा, श्री कृष्ण ने, कि हमें तो कोई ड्यूटी नहीं दिया। तो पांडवों ने कहा प्रभु आप भला क्या करेंगे, वैसे भी कोई ड्यूटी बची भी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अपने अपने अनुसार से तुम सबने अपनी ड्यूटी बांट ली, अपना काम चुन लिया, पर अभी भी एक काम बचा हुआ है और वो मैं करूंगा। तो लोगों ने कहा अब तो कोई काम नहीं बचा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आए हुए संतों का चरण मैं धोऊंगा और उनके जूठे पत्तल में उठाऊंगा। सोचिए, तभी तो वो कृष्ण बने, तभी तो नर से नारायण बने। हम अपने घर में अपनी ही थाली उठाने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि खा के बैठे हैं, पत्नी आएगी उठाएगी। हमें बनना तो कृष्ण की तरह है, बनना तो राम की तरह है, लेकिन कृष्ण तो जूठे पत्तल भी उठाए थे और कहा जाता है वो गोवर्धन भी उठाए थे। और आज के आदमी को तो गोबर उठाने में शर्म आती है, तो कहां से बनेगा कृष्ण। अपनी थाली उठाने में हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, भले ही मक्खी भिनभिना रही हो हम देखते रहेंगे। झाड़ू लगाने में हमें शर्म महसूस होती है। परिवार ऐसे नहीं चलता। ये अलग बात है कि आप कर्म करिए, भले ही बच्चे या पत्नी आपको रोक दें कि नहीं रहने दीजिए हम कर लेंगे, लेकिन आगे बढ़ के आप करिए। तो पहले से ही हम मालिक बन के बैठ जाते हैं, नहीं तू ही कर, हम थोड़े झाड़ू लगाएंगे। संत कहते हैं छोटा काम मानना ही सबसे पहली अकड़ है कि हम किसी काम को छोटा समझ लेते हैं, हम किसी की बात को छोटा समझ लेते हैं, किसी काम को छोटा समझ लेते हैं। श्री कृष्ण ने यह दर्शाया कि झाड़ू लगाना भी बड़ा काम हो सकता है, पत्तल उठाना भी बड़ा काम हो सकता है। अगर मन निर्मल हो तो सारे काम पूजा और बड़े काम बन सकते हैं। सदगुरु कबीर तो कपड़ा सिलते थे और बेचते थे, कहाँ छोटे हो गए। जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपने कर्म से दिखाया कि कर्म सच्चे मन से किया जाए तो सारे कर्म पूजा बन जाते हैं, श्रेष्ठ बन जाते हैं। अगर यह भाव हम घर में लेकर आ जाएं तो घर भी तो स्वर्ग बन सकता है। तो घर टूटता कब है, जब अहंकार गांठ लेते हैं कि मैं तो बड़ा, और जैसे ही यह भाव आया मैं बड़ा मैं बड़ा, तो बीमारी शुरू हो जाती है। अब क्या बड़ा, अगर देखा जाए तो बड़प्पन किस चीज में है। थोड़ा सा पद किसी चीज का मिल गया तो हम स्वयं को बड़ा मान लिए, बढ़िया धन पास में है तो हम बड़ा मान लिए, रूप है तो बड़ा मान लिए। और ये सब से कोई बड़प्पन थोड़े होता है। बड़प्पन हमारे जीवन में हमारे पवित्र कर्मों से होते हैं, हमारी विनम्रता से है, हमारे समर्पण हमारी सरलता से है। अब ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करते करते अहंकार आ गया कि हमसे बड़ा ध्यानी कौन हो सकता है। अब जो ध्यान मन को निर्मल करने के लिए था वही ध्यान अहंकार का कारण बन गया, मतलब ध्यान घटित ही नहीं हुआ। सत्संग करते करते अहंकार आ गया कि हम तो सत्संगी हो गए। तो सत्संग तो अहंकार मिटाने का काम करता है, सत्संग से ही अहंकार आ गया, मतलब सत्संग में भी चूक गए।
इसलिए संत कहते हैं आज पारिवारिक जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी झगड़े हैं, वो सब स्वार्थ के कारण हैं, अहंकार के कारण है। स्वार्थ इस मामले में बढ़ गया है, इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आदमी अपने सिवा दूसरे को देखता ही नहीं है। माता पिता को भी नकार देता है कि कोई चीज है तो बस अपने को मिलना चाहिए। भाई से तो दूरी बन ही गई। एक आदमी तो कहता ही है कि कलयुग में भाई से कभी मित्रता हो नहीं सकती, भाई के साथ हम रह नहीं सकते। ये कलयुग का प्रभाव है। संत ने कहा ये कलयुग का नहीं, तुम्हारे गंदे मन का प्रभाव है। वरना आज भी लोग सतयुग की भांति जीते हैं। ये मन में धारणा ही बन गई कि भाई है मतलब बंटवारा होगा ही, भाई है मतलब उस के साथ हम रह ही नहीं सकते। और ये सारी समस्याएं आती स्वार्थ से है, अहंकार से है। एक संत एक घटना सुना रहे थे। दो भाइयों की घटना थी कि दो भाई थे। तो एक भाई थोड़ा समझदार, समझदार का मतलब यहाँ है चालाक, वो चालाक था। समझदार उसे नहीं कहेंगे, थोड़ी चालाकी करता था। और छोटा भाई भोला भाला था। तो अवस्था बड़ी हो गई दोनों की, माता पिता भी गुजर गए, दोनों की भी उम्र बढ़ गई। तो बड़े भाई की चालाकी ये थी कि उसको लगता था कि पिताजी तो रहे नहीं और छोटा भाई थोड़ा भोला भाला है, तो इसका सब धन हम ही हड़प लें। उसके मन में ये हुआ कि इसे कुछ भी ना दें, है भी भोला भाला और छोटा भाई का समर्पण भी था, बड़े भाई के प्रति बड़ा सम्मान देता था, बड़ी श्रद्धा थी, बड़ी निष्ठा थी। बड़े भाई को वो समझता था कि मेरे भैया राम हैं, लेकिन बड़ा भाई राम नहीं, वो रावण था। वो किसी भी मामले में छोटे भाई में भरत का दर्शन नहीं करता था, लक्ष्मण का दर्शन नहीं करता था। उसे सीधा लगता था कि बस ये विभीषण है, लात मार के भगा देना है, सब हम ही रख लेंगे। लेकिन छोटे भाई के मन में थोड़ी भी कटुता नहीं थी, कलुषित भावना नहीं थी, कोई बुरे विचार न थे। इसलिए उसने कहा कोई बात नहीं, हमारे जीवन में तो मैं अकेला हूं, न बच्चे हैं न पत्नी है, मैं तो विवाह भी नहीं किया न करूंगा। आपके बच्चे भी हैं, पत्नी भी हैं, परिवार है, सब जमीन आप ही ले लीजिए, घर आप ही ले लीजिए, हमें तो बस आपका प्रेम चाहिए। ऐसे निर्मल भाई को भी देखकर बड़े भाई के मन में थोड़ी सी संवेदना पैदा नहीं हुई, करुणा नहीं जगी। वो इतना क्रूर आदमी, उसने सोचा कि अच्छा है ये भोला भाला है, वरना आधा ले लेता। चलो अब इसे कुछ भी नहीं देंगे। घर में भी थोड़े दिन रखा और एक दिन उसको घर से भी निकाल दिया। कहा तुम जाओ, अब तुम इस घर में नहीं रह सकते। उसकी क्रूरता इतनी बढ़ गई कि सब कुछ उसका हड़प करके भी उसको घर से निकाल दिया। बेचारा सोचा कोई बात नहीं, बड़े भाई हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कहीं भी दो रोटी खा लूंगा कमा करके। वो चला गया। वो अपना कहीं किराए का रूम लेकर के अकेले रहने लगा। अपने खाने पीने के लिए थोड़ी सी छोटी नौकरी कर ली उसने। बड़े भाई अपना बिजनेस व्यापार करने लगा, बढ़िया धन संपदा हड़प ही लिया था, सब उसके पास था ही। बीच में 7 दिन के लिए व्यापार के लिए बाहर गया। उसके बाद जब वो बाहर चला गया तो बड़े भाई के घर में एक दिन अचानक आग लग गई। उसके जाते ही वो बाहर गया तो घर में आग लग गई। और छोटा भाई टहलते हुए उधर निकल रहा था, दूर से देखा कि बड़े भाई के घर में आग लग गई। वो घबराया, कहा अरे ये क्या हो गया। तो जब पास में गया तो देखता है भयंकर आग लगी है, चारों तरफ आग लगी, अफरा तफरी मची हुई है, सब लोग में हाहाकार हो गया, पड़ोसी में हाहाकार हो गया। वो भी घबरा गया। पता चला नहीं बड़े भाई बाहर गए हुए हैं। तब और चिंता हुई कि बड़े भाई नहीं हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जाकर के हेल्प कर दें, सहायता कर दें। वो गया, अपनी भाभी से कहा कि क्या हो गया ये सब, चलिए मैं मदद करता हूँ। जैसे तैसे सामान सब बाहर लाया। और तब उसकी भाभी को थोड़ा एहसास हुआ कि देखो, जिसको हमने घर से निकलवा दिया, जिस देवर को हमने बुरा भला कहा, कटु शब्द कहे, जिसके लिए मेरे मन में विष था, वो आज सारे दुख दर्द पीड़ा आलोचना भूल करके आ गया है।
और हमारी सेवा सहायता कर रहा है, सामान बचा रहा है। और तभी उस छोटे भाई ने अपनी भाभी से पूछा कि और आप छोटा बच्चा मुन्ना कहाँ है? तब सबको ध्यान आया कि वो तो घर में ही है, वो तो बाहर निकाला ही नहीं गया। अब उसकी भाभी रोने लगी। अब सोचिए, इकलौता बच्चा हो किसी का और वो अंदर भयंकर आग के बीच में फंस गया हो, क्या दशा होगी। सब गांव वालों ने कहा अब तो कुछ नहीं हो सकता, आग बढ़ चुकी है, अब घर में जो घुसेगा वो मर जाएगा। उसकी भाभी का भाई भी बगल में खड़ा था। उसने कहा कि तुम जाओ बचाने। उसने कहा कि अगर मैं गया तो मैं जल जाऊंगा, मैं ना जा सकूंगा। लेकिन उसके छोटे देवर ने वो कहा कि मैं जाता हूं। लोगों ने रोका कि ना मत, तो तुम मत जाओ, अनर्थ हो जाएगा। अब न सामान बाहर आ सकता है, न वो छोटा बच्चा आ सकता है, और जो जाएगा वो तो नहीं ही आ सकता है। फिर भी उसने हिम्मत किया कि मेरे रहते हुए बड़े भैया की अनुपस्थिति में अगर मुन्ना को कुछ हो गया तो ये कलंक लेकर मैं नहीं जी सकता। उससे अच्छा न्यौछावर कर दें हम भले ही प्राण को, लेकिन बचाने का प्रयास तो करेंगे। अब देखिए, कहानियां हो सकता है ये सत्य घटना ही हो, लेकिन हम सबको विचार क्या करना है कि बड़े भाई ने उसके साथ क्या दुर्व्यवहार किया, और छोटे भाई ने अंतिम सांस तक, आखिरी समय तक भी ये सोचा कि बड़े भाई ने अपना कर्तव्य निभाया है, जो अच्छा लगा। मैं छोटा भाई हूं, मैं तो अपना कर्तव्य निभाऊंगा। भले ही बड़े भाई अपना कर्तव्य प्रेम पूर्वक नहीं निभा पाए, भले ही वो हमारे प्रति कटु व्यवहार किए, छल का व्यवहार किए, पर मैं तो नहीं कर सकता। मैंने तो रामायण पढ़ा है, मैं तो लक्ष्मण बनकर के ही रहूंगा, मैं तो भरत बनकर के ही रहूंगा। और उसने यही सब सोचते हुए कंबल ओढ़ा और किसी तरह आग को चीरते हुए गया। यहाँ वहां झांका, मिल गया बच्चा कमरे में, उठा करके आग को चीरते हुए बाहर आया। और बाहर आया, बच्चे को दिया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। झुलस गया था लगभग 70%। बच्चे को बचाने में बच्चे को कुछ नहीं हुआ, बचा लिया, लेकिन उसकी भाभी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। वो बच्चे को देख करके जितना खुश हो सकती थी, उससे ज्यादा वो रो रही है। आज उसको लगा कि ये देवर नहीं, मेरा भगवान है, ये मेरे जीवन में मसीहा बनकर आया, ये अपने प्राणों की परवाह न किया, मेरे बच्चे को बचा लिया। और फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर जांच करके उसकी चिकित्सा में लग गए। धीरे धीरे चिकित्सा शुरू हुई, और तब उसका बड़ा भाई जब लौटा तो गई पत्नी लेने स्टेशन। तो जब भाई गाड़ी में बैठा तो पत्नी क्या कहती है कि चलो आज मंदिर चलते हैं। तो बड़े भाई ने कहा तुम तो पहले कभी मंदिर नहीं जाती थी, आज मंदिर की बात, कहाँ आज मंदिर चलेंगे। उसने सोचा 2-4 मिनट के लिए ले जाएगी, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं, क्या दिक्कत है। तो उसने भी मना नहीं किया, और उसकी पत्नी ड्राइवर से कही कि चलो गाड़ी को ले चलो सरकारी अस्पताल की ओर। तो उस सेठ ने, बड़े भाई ने कहा कि अस्पताल की ओर क्यों, मंदिर की ओर न, कहा चलो तो पहले चुपचाप। अस्पताल के पास ले गए, फिर कहा चलो जहां वो जला हुआ वार्ड था, जो बर्निंग सेंटर, जिस तरफ जो जले हुए लोगों को रखा जाता था, जहां इलाज होते थे, उधर ले गए। अब वो आदमी हड़बड़ा रहा है कि ये मंदिर बोल करके ये कहाँ ले आई, चारों तरफ लोग तराह रहे हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम है, कोई रो रहा है, कोई कराह रहा है, किसी के शरीर मतलब ऐसा जला हुआ नजारा। उस बीच में उसका भाई भी वहीं लेटा था, कंबल से ढका हुआ था, इलाज चल रहा था। पत्नी ने कहा आओ, ये मंदिर और ये मेरे भगवान। तो कहा कौन है। जब कंबल हटाया कहा अरे ये नालायक, इसके पास तो ले आई, क्या हो गया ये, कुछ इधर उधर पाप करते हुए जल गया होगा। पत्नी ने कहा तुम बड़े नादान हो, बड़े मूर्ख हो, बड़े गंवार हो, ये मेरे भगवान हैं, ये तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारे भाई के रूप में भगवान है।
तुम जब नहीं थे तो घर में जो दुर्घटनाएं हुई है, उस दुर्घटना में इसी ने तुम्हारे इस इकलौते बच्चे को बचाया है और उसी में ये जल गया है। तुम तो जहर भर कर इसके लिए जी रहे थे, हम जहर भर के जी रहे थे, पर इसने तो अपने हृदय में अमृत भर रखा था और उसी अमृत के वजह से ये आज तुम्हारे दीपक को बचाया है अपनी कुर्बानी देकर। इतना सुनना था तब बड़े भाई को आभास हुआ कि हम तो बहुत ही गलत सोच रहे थे। इसे भोला भाला समझ करके हमने छल किया, कपट किया। वो तो सच में धर्मात्मा निकला, उसकी सारी हेकड़ी निकल गई और तब आंखों में आंसू आए कि नहीं, भूल हो गई हमसे। कभी कभी आप अपनी भावनाओं से, अपने त्याग से, अपने समर्पण से, कहा भी गया है कि पत्थर पर भी लकीर बन सकती है अगर हम ठान लें। तो भाई, बड़ा भाई कितना भी क्रूर था, कितना भी अकड़बाज था, कितना भी छल कपट करने वाला था, लेकिन छोटे भाई ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। अपने कर्तव्य, अपने धर्म, अपने निष्ठा, अपने समर्पण से बड़े भाई जैसे पत्थर दिल को भी पिघला दिया और वो वहीं चरण पकड़कर रोने लगा कि ये घर अब तुम्हारा है, ये जीवन तुम्हारा है। और अब तक उस घर पर जब वो स्वस्थ हुआ, जब घर पहुंचा, तो जिस घर के बाहर अकेले बड़ा भाई का नेम प्लेट लिखा हुआ था, तब देखता है कि दोनों भाई का नेम प्लेट लिखा हुआ है, दोनों के लिए सुख सुविधाएं हैं, दोनों के लिए व्यवस्थाएं हैं। घर तुरंत स्वर्ग बन गया, घर मंदिर बन गया। एक भाई ने समर्पण किया, एक भाई ने त्याग किया, एक भाई ने प्रेम को नहीं छोड़ा, तो दूसरे के भी जीवन में प्रेम का पुष्प खिल उठा। परिवार ऐसे स्वर्ग नहीं बनता है। हम सोचते हैं थोड़ा सा व्रत कर लिए परिवार स्वर्ग बन जाए, थोड़ा सत्संग में चले गए परिवार स्वर्ग बन जाए। परिवार स्वर्ग बनता है एक दूसरे के तप से, एक दूसरे के त्याग से, एक दूसरे के समर्पण से। आज तो हमारा परिवार नर्क बना हुआ है। आज दो भाई है, आपस में बात नहीं होती। बड़ा भाई घर आया, खा के निकल लिया, बाद में छोटा भाई आया, वो खा के निकल लिया। ऐसा मालूम पड़ता है घर नहीं होटल है। जैसे होटल में जाते हैं, खाते हैं, बिल चुकाते हैं, निकल जाते हैं। घर घर कहाँ रहा। अगर दो भाई में प्रेम हो तो वो घर मंदिर बन जाता है, और भाई, पति, पत्नी, माँ, बच्चे सब में प्रेम हो तो वही मंदिर स्वर्ग बन जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि अगर आज परिवार में शांति नहीं है तो इसका कारण इतना है कि आप खुद शांति से जीने का कोई उपाय नहीं करते। उपाय करते भी हैं, बाहर बाहर करते हैं। मैंने कहा था कि उपाय हम सस्ता वाला करते हैं, जो मेहनत वाला काम है वो नहीं करते हैं। अगर प्रेम से जीवन बदल सकता है तो हम प्रेम नहीं करते हैं। किसी के साथ समर्पण से जी करके हम घर को स्वर्ग बना सकते हैं, तो हम समर्पण के साथ नहीं जीते हैं। हम सोचते हैं पूजा करके समर्पण आ जाए, हम सोचते हैं माला जप करें और भाई मान जाए। अब जैसे कई बार लोग क्या करते हैं, छोटे भाई का दिल दुखा दिए, उल्टा सीधा बोल दिए और लगा कि हमसे पाप हुआ है, तो छोटे भाई से जाके माफी नहीं मांगेंगे, वो मंदिर चले जाएंगे, हनुमान जी से कहेंगे प्रभु माफ करना, छोटे भाई का दिल दुखा दिया। तो सोच लो, वहां हनुमान जी तो सामने नहीं है। अगर कहीं सच में हनुमान जी बैठे होते तो एक गदा मारते कि गलती किया है, छोटे भाई से माफी हमसे मांग रहा है, जाओ पहले छोटे भाई से माफी मांगो। लेकिन हम इतने ना समझ कि हम भगवान से माफी मांगने चले जाते हैं और सोचते हैं परिवार ठीक हो जाए। हम किसी का दिल दुखाते हैं, उससे तो कभी माफी नहीं मांगते। हम किसी के साथ बदसलूकी करते हैं, उससे माफी नहीं मांगते। हम सोचते हैं कोई बात नहीं, मंदिर में जाके 2 नारियल चढ़ा देंगे, जैसे कि भगवान एजेंट है दूसरे का, कि वो जाके उनको समझा देंगे कि भैया वो हमको नारियल दे दिए, तू मान जा। ऐसा होगा क्या? भगवान बीच में थोड़े कोई काम करेंगे आपका कि आप कुछ कर दें किसी के साथ और भगवान जाके समझा देंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिसका दिल आपने दुखाया है सच में भगवान उसके हृदय में बैठा है। और अगर उस भगवान को आपने चोट पहुंचाई है तो मंदिर का भगवान फिर कुछ नहीं कर सकता।
इसलिए शांति का रास्ता यही है कि जहाँ प्रेम हो, विनम्रता हो, सरलता हो। परिवार को चलाना है तो सबसे पहले स्वार्थ छोड़ देना होगा। परिवार में शांति चाहिए, परिवार स्वर्ग जैसा चाहिए तो अहंकार छोड़ देना होगा। जितनी विनम्रता, जितनी सरलता जीवन में होगी, परिवार उतना सुंदर बनेगा, उतना स्वर्ग बनेगा। इसलिए आज धर्म कथा जगह जगह हो रहे हैं, पंडाल लगते हैं, सत्संग होते हैं, शास्त्रों के पाठ होते हैं, मंदिर में लोग जाते हैं। और जब सावन का महीना आता है तो एक महीना तो और ज्यादा लंबी लाइन लोग लगा देते हैं। जहां जहां शिवलिंग है सब जल भर करके वहां एकदम नंगे पांव दौड़ पड़ते हैं। बिहार में हम लोग जहां आश्रम है, सावन भर वो रोड भरा हुआ रहता है, कांवर लेकर के आदमी दौड़े चला जाता है। और वो एक महीने के लिए धार्मिक बनता है, वो साल भर धार्मिक नहीं रहता है। उस सावन भर के लिए मांस छोड़ देता है, मदिरा छोड़ देता है और धार्मिक बनकर के शिव जी के पास जाता है कि बाबा हम तो एकदम धार्मिक आदमी हैं, कृपा करना। अगर वो अंतर्यामी है तो वो जान रहे हैं कि एक महीना पहले ये कितना मुर्गी खा के आया है, कितना शराब पी कर आया है, कितना बकरा मार कर आया है। और हम सोचते हैं कि वो तो अंतर्यामी है, लेकिन इस बात को नहीं जानेंगे। अगर आपको लगता है कि वो भोले भाले हैं तो फिर आप उनको बेवकूफ बना रहे हैं, फिर तो भगवान को ही बेवकूफ बना रहे हैं। तो हम परिवार में शांति भी किस तरह से चाहते हैं कि हमारा मांस नहीं छूटे, मदिरा नहीं छूटे, हमारा जुआ खेलना नहीं छूटे, हमारा छल कपट नहीं छूटे, हमारा शकुनी वाला काम नहीं छूटे। बस प्रभु की कृपा बन जाए और परिवार में शांति आ जाए। ये कभी संभव है? परिवार में शांति तब आती है जब हमारा खान पान भी ठीक हो जाए, हमारा मन भी ठीक हो जाए, हमारा चिंतन भी ठीक हो जाए, हमारा वचन भी ठीक हो जाए। ये कुछ समय के लिए होता है ना, सीजनेबल धार्मिक होना। जैसे मान लीजिए अभी ये कुछ सीजन चलता है भाजी का, आपके यहाँ भाजी ज्यादा है तो यहाँ भाजी का, कुछ भाजी का सीजन है, कुछ फल का सीजन है, कुछ सब्जियों का सीजन है। तो इसी तरह से आदमी सीजन के हिसाब से धार्मिक बन जाता है। कि जैसे बिहार में छठ पूजा है तो 3 दिन के लिए लोग धार्मिक बन जाते हैं, सावन का महीना है तो 1 महीने के लिए धार्मिक बन जाते हैं, दुर्गा पूजा है तो इधर के 8-9 दिन धार्मिक बन जाते हैं और 10वें दिन उससे बड़ा राक्षस कोई नहीं है। 9 दिन इतना भयंकर व्रत करेगा कि शिव जी को भी और राम जी को, दुर्गा माता को भी धोखा हो जाएगा कि लगता है हमसे बड़ा तपस्वी तो यही लोग हैं। लेकिन 10वें दिन उसको लगेगा कि नहीं, ये सब रावण का ही भी बाप है। इतना हत्या। हम कहते हैं मुसलमान बकरीद में बकरियां काटता है, तो ये हिंदू कौन सा कम है जो दुर्गा पूजा में बकरे काटता है? दोनों में से तो अंतर कुछ भी नहीं है, हिंसा तो हिंसा है। तो हम ये करके परिवार में शांति चाहते हैं। दुर्गा माता के आगे बकरे की बलि दे करके लोग कहते हैं परिवार की शांति के लिए हमने बलि दिया। एक बकरे का परिवार को उजाड़ दिया, अपने परिवार में शांति ले आओगे? अरे बकरे का परिवार तुमने उजाड़ा है, उसके अंदर भी वही परमात्मा है, वही जीव है। तो हम परिवार में शांति तो चाहते हैं, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के साथ, अपने जीवन में संयम से नहीं, श्रद्धा से नहीं, भक्ति से नहीं, उपासना से नहीं। हम चाहते हैं कि जीव हत्या करनी पड़े तो कर दें, कहीं घूस देना पड़े तो दे दें, सिर्फ नारियल चढ़ाना पड़े तो चढ़ा देंगे, 1-8 लाख रुपया दान करना पड़े कर देंगे, लेकिन विकारों का त्याग ना करना पड़े और परिवार स्वर्ग बन जाए। इससे कभी नहीं होगा। ये जो कभी कभी हम धार्मिक हो जाते हैं, और कई लोग तो हैं सुबह 1 घंटे के लिए धार्मिक हो जाते हैं। बड़े बड़े सेठ साहूकार दुकानदार वो सुबह 1 घंटे बड़े धार्मिक हो जाएंगे। वो 1 घंटा एकदम माया मोह से दूर अगरबत्ती लेकर के राम 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 या कोई भी मंत्र जाप करेंगे। लेकिन जैसे ही पूजा खत्म होगी, जब वो दुकान पर जाएंगे तो फिर वो जेब काटने की पूरी तरकीब लेकर बैठते हैं कि कैसे किसी की जेब काटी जाए, कि कैसे किसी को धोखा दिया जाए, कैसे वस्तुओं में मिलावट किया जाए। और इससे हम सोचते हैं परिवार में शांति आ जाएगी। कई लोग तो कहते ही हैं कि हम जितने भी तीर्थ यात्रा करते हैं उसका एक ही उद्देश्य होता है, साल भर में जो पाप करते हैं उसको जाके धो देते हैं। उनको ये वहम भी लोगों ने डाल दिया है मन में, पंडित पुजारियों ने, कि हाँ तुम अगर 1 लाख बार राम का नाम जप लोगे या काशी
प्रयाग जैसे तीर्थों में एक बार डुबकी लगा लोगे तो तुम्हारे साल भर के पाप नाश हो जाएंगे। और ऐसा लिख भी दिया गया कि गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, तुम्हारे दर्शन से मुक्ति है। तो परिवार में शांति कैसे आएगी, बहुत सारे हथकंडे हमें बताए गए और हम वही सब करना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में शांति आती है स्वार्थ छोड़ने से, गलत खानपान छोड़ने से, अहंकार छोड़ने से, छल कपट छोड़ने से। और ये छूटता नहीं है। ये जिसका छूट गया घर उसका स्वर्ग बन गया। ये जिसने छोड़ दिया वो समझना अपने घर को मंदिर बना लिया। तो बाहर के इन सारे हथकंडों से कभी शांति नहीं आएगी। सद्गुरु तो बड़ा सरल रास्ता देते हैं कि अगर परिवार में शांति चाहते हैं, जीवन में शांति चाहते हैं, तो मन वचन कर्म को पवित्र करिए, निर्मल करिए। यही एक मार्ग है। बाकी आप किसी भी तरह से अगर गलत कर रहे हैं, तन से, मन से, वचन से, तो उस वजह से आपके जीवन में शांति नहीं आएगी, परिवार में भी शांति नहीं आएगी, समाज में भी नहीं आएगी। चाहे रामायण की कथा सुन लीजिए, चाहे भागवत की कथा सुन लीजिए। मैं तो कहा कि जगह जगह पंडाल लगते हैं, सत्संग होते हैं, कथाएं होती है, बड़े बड़े संत आते हैं, कथा करते हैं, चले जाते हैं। क्यों नहीं जीवन बदलता? क्योंकि सही राह दिखाने वाले कम हैं। सही राह दिखाने वाले अगर आपको सही रास्ता दिखा गए, तभी कोई आ गया नकली धर्म गुरु, वो कहता है कि नहीं नहीं ये फिजूल है, इतना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, इतना पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बस बेलपत्र लेना, शहद लगाना, शिवलिंग में चिपका देना, एकदम फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाओगे। अब आपको लगता है इससे बढ़िया उपाय क्या होगा? पहले वाले गुरुजी तो बहुत लंबा चौड़ा कहानी बता के, उतना कौन करेगा? टाइम है। कौन मांस मछली का त्याग करे? कौन बच्चे को पढ़ाए? और बेचारा खुद का बेटा फेल हो गया कहते कहते। तो ये चीजों से हमें मन में लगता है कि यही ठीक है। बड़े बड़े धर्म गुरु आपको बता दिए आपके पाप कटेंगे नहाने से, व्रत करने से, नाम लेने से, मंदिर जाने से। अब इस तरह से मन को भरमा दिया गया कि आदमी वही काम करने लगता है। जो मूल में समस्या है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि सत्संग आपको ये राह दिखाता है कि यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं है। सत्संग सिर्फ आपको जागृत करता है। सदगुरु कबीर की परंपरा में कोई भी संत आपको ये नहीं कहेंगे कि मेरी शरण में आ जाइए, मैं आपको मोक्ष दे दूंगा। और ऐसा कोई भी कहता है तो उसको एक नंबर का धूर्त समझना। किसी के जेब में मोक्ष नहीं है। सच्चे गुरु वो होते हैं जो आपको ये कहे कि मैं सिर्फ आपको मुक्ति का सूत्र दे सकता हूँ, मैं आपको सिर्फ मुक्ति का मार्ग बता सकता हूँ, चलना आपको है तब आप पहुंचेंगे। मेरा काम इतना है कि आपको मैं हाथ में दिया दे दूंगा। सच्चे गुरु बड़े ईमानदार होते हैं। वो आपको किस्से कहानी नहीं बताएंगे, वो हवा में उड़ने की बात नहीं करेंगे कि हाँ मेरे पास सिद्धियां हैं, मेरे पास ये है वो है, मैं तो आकाश में उड़ लेता हूँ, मेरे गुरु तो ऐसे वैसे कमल फूल पर आ गए थे। ये सच्चे गुरु आपको भटकाएंगे नहीं। सच्चे गुरु स्पष्ट बोलेंगे कि आप अगर तप करेंगे, ध्यान करेंगे, मन वचन कर्म को निर्मल करेंगे, माता पिता गुरु एवं राष्ट्र में श्रद्धा रखेंगे, तो आप इंसान बन जाएंगे और फिर आप भगवान भी बन जाएंगे, आपके पाप भी कट जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि किसी नाम को जपने से पाप कटेंगे तो ये संभव नहीं, कोई उपाय नहीं है। तो ईमानदार गुरु से अगर आप मिलते हैं तो आपके जीवन में शायद परिवर्तन आ जाए। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। अभी जितने लोग बैठे हैं इसमें से अधिकांश किसान वर्ग के लोग हैं। आप खुद सोचिए, आप अपने धान खेत में जाइए और वहां बैठ करके माता अन्नपूर्णा और लक्ष्मी देवी का वंदना करिए 2-2 घंटा रोज, तो कितना धान हो जाएगा आपके खेत में। आप भी जानते हैं कि वहां ट्रैक्टर चलवाना पड़ेगा, धान का बीज डालना पड़ेगा, उसमें खाद डालना पड़ेगा, निराई गुड़ाई करना पड़ेगा, पानी कम जाएगा पानी डालना पड़ेगा। तो जब एक छोटे से धान को उपजाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो परम शांति के लिए क्या ऐसे बैठे बैठे हो जाएगा? मंत्र से हो जाएगा?
लेकिन आपको बता दिया गया कि नहीं, शांति तो मंत्र से हो जाएगा, पाप तो मंत्र से कट जाएगा, इस भ्रम में मत रहना। आपको एक छोटा सा काम है, पेट को भोजन देना है, वो भोजन भी आपको बनाना पड़ता है, उस भोजन के लिए भी आपको श्रम करना पड़ता है, मंत्र से नहीं हो जाता। आप बैठ जाइए, मंत्र को चेक करिए कि जब मंत्र से मुक्ति मिल सकता है, मंत्र से पाप कट सकता है, तो सबसे पहले उस मंत्र को चेक करिए कि मंत्र जपते जपते भूख मिट जाए, प्यास मिट जाए और घर बन जाए, बाहर के सारे भौतिक सुविधाएं मिल जाए, तो समझना मुक्ति भी मिल जाएगी। लेकिन मंत्र से कुछ नहीं होता। मंत्र से इतना होता है कि अगर आप समर्पण के साथ एकाग्र चित्त होकर अगर गुरु के दिए हुए शब्द मंत्र को जपेंगे, तो मन जो बहिर्मुख है, मन जो दुनियादारी में चला गया है, वो लौट सकता है, वो एकाग्र हो सकता है। मंत्र का इतना ही काम है, उससे मुक्ति नहीं मिल सकता। हाँ, मंत्र मुक्ति में सहायक बन सकता है, लेकिन कब? जब गहरे रूप में आप उसका जाप करेंगे। अब मान लीजिए कोई राम राम ही कर रहा है, तो राम राम करने में अगर वो राम राम में पूरा लीन हो जाए तो राम का मंत्र काम भी कर जाएगा। लेकिन आज किसी ने कह दिया राम जपो, तो हम उसको ड्यूटी समझ लिए, और ड्यूटी समझ करके सोचते हैं 1 घंटा में किसी तरह हजारों बार राम राम कह ले, काम बन जाएगा। अब मन में चल रहा है रावण रावण, दुकान दुकान, परिवार परिवार, अब मुख में चल रहा है राम 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 राम। अब दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, तो जब कनेक्शन ही नहीं है, मन कहीं और चल रहा है, मुख में कुछ और चल रहा है, मुख कछु और हृदय कछु आना, तो फिर बात नहीं बनेगी। राम राम भी कहना है तो इतनी एकाग्रता से कहिए, लंबी गहरी श्वास लेते हुए श्वासों के साथ जब कहिए राम, तो राम कहते कहते सब तरफ से आपका चित्त हट जाए, मन हट जाए, और उस राम में पूरी चेतना केंद्रित हो जाए, तब शायद लाभ मिल जाएगा, तब शायद आपको उसका आनंद मिल जाएगा। लेकिन आज हमने गुरु के दिए हुए मंत्र को भी सिर्फ ड्यूटी समझ के लिया है। गुरु ने कोई मंत्र दे दिया कि जाओ इससे पाप कट जाएगा, तो हम सच में उसी भाव से लेते हैं कि लेना ही तो है, मन चाहे कहीं रहे। लेकिन मंत्र का उद्देश्य सिर्फ मुख से बाहर निकालना नहीं है, मंत्र के साथ साथ मन भी उसमें लीन हो जाए, मन भी उसमें समर्पित हो जाए, तब बात बनती है। और कोई भी मंत्र हो, वो इतना ही करता है कि आपके मन को एकाग्र कर देता है, मन को शांत कर देता है। और जो ईमानदार गुरु होते हैं वो यही कहते हैं कि चलना तुम्हें है। इसलिए तो बुद्ध ये नहीं कहते हैं कि मैंने अपना दिया जला लिया, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम मेरा नाम जप ले, तुम बुद्धम शरणम गच्छामि कर लो, संघम शरणम गच्छामि कर लो, धम्मम शरणम गच्छामि कर लो, और तेरा काम बन जाएगा। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से कहा नहीं, अप दीपो भव, तुम भी अपना दिया जलाओ, तब बात बनेगी। मैंने जला लिया है। सदगुरु कबीर भी कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो, तब सब सुख तेरे पास। वो ये नहीं कहते कि मैंने परम शांति को पा लिया, मैंने सत्य को पा लिया, अब तुम सिर्फ कबीर 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 करते रहो, तुम शांति पा लोगे। वे कहते नहीं, फिर तो ये नासमझी हो गई, फिर तो वही बात हो गई भ्रम की। सदगुरु कहते हैं कि अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो मुझ जैसा बनो, अर्थात जिस तरह मैं निष्कामी हूं, जिस तरह मैं निश्चल हो गया हूं, मैं निर्माण हो गया हूं, मैं निष्कपट हो गया हूं, जैसे मेरे जीवन में कोई स्वार्थ नहीं, कोई कामना नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, परम शांति, परम आनंद, सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा के शिखर पर जैसे मैं खड़ा हूं, ऐसे ही अगर तुम भी अपने जीवन में निष्कामता को धारण कर लेते हो, निश्चलता को, निस्वार्थ भाव को, तो तुम्हारे पास भी सारा सुख है, सारी समृद्धि है, वरना नहीं आएगी। तो जो सच्चे गुरु हैं वो आपको सच्ची बात बताते हैं, वो नहीं बताएंगे कि हाँ तुम कहीं भी कुछ करो काम बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा कि परिवार में अगर अशांति है, मन में अशांति है, जीवन में अशांति है, तो ये बाहर के कृत्यों से नहीं मिटने वाला है,
कि हम बाहर कुछ करते रहें, इधर मन कुछ और करता रहे, कि मंदिर में जाके ओम जय जगदीश हरे करें और भीतर भीतर चले कि किसको लूटना है, किसके साथ छल करना है, किसके साथ कपट करना है। कि बाहर से पूजा और भीतर शकुनी का कपट जाल नहीं चलेगा। बाहर से पूजा और भीतर मंथरा की चालें नहीं चलेगा। बाहर से राम और भीतर से रावण बिल्कुल नहीं चलेगा। सदगुरु कहते हैं अगर राम जैसा आचरण तुम्हें बाहर दिखाना है तो भीतर भी राम का आचरण हो जाए, भीतर भी वही बाहर भी वही, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर समझना कि आपके जीवन में शांति आ जाएगी, परिवार में शांति आ जाएगी। परिवार के बिखराव का कारण कोई ईंटें पत्थर नहीं है। घर में कोई समस्या थोड़े है, झोपड़ी में भी आनंद आ सकता है, लेकिन आदमी ठीक हो जाए, आदमी का मन ठीक हो जाए। हम तो घर को सोचते हैं घर में ही दोष है, घर के वस्तुओं में दोष है। घर में क्या दोष है? आपके झगड़े का कारण ईंटा पत्थर थोड़े है, वो बालू सीमेंट नहीं है, वो तो आपने लगा दिया, वो आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा है। आपका मन आपके विवाद का कारण है, आपका मन आपके अशांति का कारण है। और जब हम अपने तरीके से अपने अपने मन को निहारेंगे, मन को देखेंगे, मन को संवारेंगे, मन को तरासेंगे, तब हमारे भीतर से शांति प्रकट होगी। अभी तो हम सब अनगढ़ा पत्थर की भांति हैं। किसी ने कहा तो हम बाहर बाहर कर लिए, लेकिन हमने स्वयं को गढ़ा कहाँ है? आप सड़कों में देखिए, किनारे बड़े बड़े कहीं पत्थर आपको मिल जाएंगे, तो कहाँ उसकी पूजा है, कहाँ उसकी प्रतिष्ठा है? सड़कों के किनारे पड़े हुए पत्थर का कोई महत्व नहीं है, कोई उसका बहुत बड़ा लाभ लोगों के लिए नहीं है। उसको लोग समझते हैं तो पत्थर है, टुकड़ा है, ये तो किसी को ठोकर का ही काम कर सकता है। उस पर कभी आप थूक भी दे रहे हैं, उस पर जानवर टट्टी पेशाब भी कर दे रहे हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन कभी किसी कलाकार की नजर पड़ जाती है किसी पत्थर पर और घर ले आता है, छेनी हथौड़ी से तोड़ तोड़ करके उस पत्थर को राम का रूप दे दिया, कृष्ण का रूप दे दिया, गणेश का रूप दे दिया, कबीर का रूप दे दिया। वही पत्थर जो कल तक गलियों में थूक खा रहा था, जानवरों के टट्टी पेशाब झेल रहा था, धूल झेल रहा था, आज किसी मूर्तिकार की नजर पड़ी, छेनी हथौड़ी की चोट सहा उसने और अब वो मंदिर में पूजनीय हो गया, भगवान हो गया। हम सब भी तो अनगढ़ा ही हैं, हम सब भी तो इस संसार के किनारे जहां तहां पड़े हुए हैं, इसलिए तो अशांति है, इसलिए तो समस्याएं हैं। सदगुरु रूपी मूर्तिकार की नजर पड़ी, उन्होंने ठोकना चाहा, हम भाग के खिसक गए कि नहीं, हम तो नहीं सहेंगे चोट, हम तो सस्ता सौदा चाहेंगे, हमें ये मंजूर नहीं है, हमें माता पिता गुरु की सेवा नहीं करनी है, हमें तो मंत्र दे दो कि जाप करके उतना फल मिल जाए, जो असंभव है। जाप से फल नहीं मिलता, जाप से थोड़े देर के लिए मन रुकता है, शांत होता है। पर जो सच्चे सदगुरु हैं वो पत्थर की भांति हमें अपने ज्ञान से, अपने आदर्शों से, अपने सूत्र से हमें तराशते हैं, हमें गढ़ते हैं और फिर एक साधारण से इंसान के भीतर से एक सजीव भगवान की चेतना जागृत हो जाती है। फिर इसी इंसान में भगवत्ता जागृत हो जाती है, इसी नर में नारायण का रूप जागृत हो जाता है, इसी नारी में नारायणी का रूप जागृत हो जाता है। फिर हम कीमती हो जाते हैं, फिर वो पत्थर नहीं रह जाता, वो भगवान की मूर्ति हो जाता है। फिर वो साधारण नहीं रह जाता, फिर वो पूजनीय हो जाता है, फिर वहां हम शीश झुकाते हैं। ऐसे ही हम सब का जीवन अभी ऐसे ही साधारण है, लेकिन जब गुरु के ज्ञान की चोट पड़ती है, गुरु के वचनों का प्रहार पड़ता है और हम सरलता से उसे सह लेते हैं, विनम्रता से सह लेते हैं, तो हम सब भी नारायण बन जाते हैं, हम सब भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इसलिए मैंने कहा जीवन में अगर अशांति है, मन में अशांति है, तो इसका कारण हमारी प्रक्रिया है, पद्धति है, हमारा जीने का ढंग है, और इन सब के मूल में मन ही है। जो मन हमने गंदा कर रखा है और नित्य प्रति हम गंदा करते जाते हैं। रात में सोने गए,
तो हम कहाँ प्रवचन ज़्यादा सुनते हैं? बहुत कम लोग होंगे जो प्रवचन सुन के ध्यान करके सोते होंगे। अधिकांश लोग कोई गाना लगा देंगे, कोई फिल्म लगा देंगे, चित्रहार लगा देंगे, कोई शो लगा देंगे, कुछ भी देखते हुए, खाते हुए रात को 12-1 बजे, 2 बजे तक जगेंगे, मस्ती करेंगे, फिर जाके सोएंगे और वो सुबह उठ के सोचेंगे कि शांति क्यों नहीं है। आपने अपने दैनिक चर्या को ही इतना अशांत बना लिया है, इतना विष से भर दिया है, कहाँ शांति आएगी? शांति जीवन में चाहिए तो समय से सोइए, सोने से पहले संकल्प लीजिए, ध्यान करिए, संतों के प्रवचन सुनिए, फिर सो जाइए। और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जगिए। आज के लोगों का तो ब्रह्म मुहूर्त ही 8-9 बजे होता है, 10 बजे। अगर ड्यूटी जा रहे हैं तब तो किसी तरह ले दे के 7 बजे जग जाएंगे, और पता चला कि कल रविवार है तो वही आदमी 11 बजे जगता है। इतना हमारा जीवन बिगड़ गया, तो शरीर भी रोगी हो रहा है, मन भी रोगी हो रहा है। अब जिसका तन रोगी, मन रोगी, अब वो सोचे कि कोई कृपा भगवान की हो जाए और मन और घर और जीवन सब स्वर्ग बन जाए, कभी नहीं होगा। अगर भगवान की कृपा चाहिए तो समय से सोइए, शुद्ध खाइए, ब्रह्म मुहूर्त में जगिए, योग ध्यान करिए, और मन को ध्यान से, योग से ही आप साध सकते हैं। ध्यान और योग ही रास्ता है जो मन को निर्मल बना सकते हैं। कपड़े में दाग लग जाएं, आप अपने से साबुन मार के, केमिकल डाल के छुड़ा लेंगे। अब मन में दाग लग जाए तो कहाँ छुड़ाएंगे? ये सत्संग ही तो है, गुरु का वचन ही तो है, गुरु का ज्ञान ही तो है, जहां से मन के दाग छूटेंगे। लेकिन उसके लिए चित्त लगाना पड़ेगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा, गुरु के वचन को सुनते सुनते सोना पड़ेगा, और जगते के साथ फिर सुनना पड़ेगा। और जब इस तरह से आप करेंगे तब देखेंगे कि आपके मन में प्रसन्नता भी आएगी, स्वर्ग जैसा शांति और सुंदर वातावरण भी आएगा। इसलिए मैंने कहा कि शांति साधारण नहीं है कि हम कुछ भी सोचे, थोड़ा कुछ इधर कर लिया, कुछ व्रत कर लिया, कुछ उपवास कर लिया, शांति आ जाएगी, कि थोड़ा मंदिर चले गए शांति आ जाएगी, कि थोड़ा कोई सत्यनारायण व्रत की कथा सुन लिया शांति आ जाएगी। शांति इन छोटे छोटे चीज़ों से नहीं आया करती। शांति तो आती है मन को निर्मल करने से, शांति आती है प्रतिदिन अपने जीवन व्यवहार को सुधारने से, शांति आएगी अपने दैनिक नित्य क्रिया को सुधारने से। 24 घंटे जो आदमी अपने जीवन के एक एक पल को उत्सव बना लेता है, सुंदर बना लेता है, उसी के जीवन में शांति आ सकती है। पात्र अगर पवित्र होगा तभी तो बढ़िया चीज उसमें आएगा। अगर कचरा उठाने वाला पात्र हो, उसमें कोई दूध डालेगा? जो डालेगा वो मूर्ख ही होगा। हमने अपने हृदय को वही कचरा वाला पात्र बना रखे हैं और सोचते हैं ये सत्संग का अमृत उतर जाए, हृदय में चला जाए। वो नहीं जाएगा। पात्र सही होना चाहिए, समर्पण सही हो, लगन सही हो, तो जीवन में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में शांति का यही साधन है, उपाय है। बस।